हेलो फ्रेंड, नमस्कार। निधि की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। मैं अपनी जर्नी ऑटिज़म के बारे में बात करने वाली हूँ। तो मेरा बच्चा जो है वो एक ऑटिस्टिक बच्चा है। ऑटिस्टिक कैसे हुआ? कई बार क्या होता है कि कोई बीमारी होती है जिसके कारण बच्चे जो है ऑटिस्टिक की तरफ चले जाते हैं। जैसे मेरे बच्चे के केस में थायराइड उसका प्रॉब्लम हुआ और एपिलेप्सी उसका प्रॉब्लम हुआ, जो कि उसको ऑटिज़म की तरफ ढकेल दिया। तो क्या प्रॉब्लम हुई शुरू से मैं ये बताती हूँ। पहले तो हमें जो डायग्नोस हुआ वो काफ़ी देर हो गया डायग्नोस करने में। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि जो कोई अगर मेरा ब्लॉग देखता होगा तो अगर एक भी मदर के पास ये वीडियो पहुँच गया और उनको जो है पता चल गया, उनका बच्चा छोटा रहा तभी पता चल गया कि ये ऑटिज़म का लक्षण है हमारे बच्चे में, तो वो तभी से अगर उस बच्चे में लग जाए तो 5 साल आते आते उनका बच्चा जो है वो बोलने लगे, सारा काम करने लगेगा। हार्ड वर्क काफ़ी है बच्चे के साथ करना, जो मैंने किया वो आप भी कर सकते हैं। और आगे मैं वीडियो में ये सब बताती रहूँगी कैसे करें, क्या करें। अब मैं शुरू करती हूँ। जैसे मेरा बच्चा जब पैदा हुआ था तो शायद उसको पेट से ही थायराइड था, पर मुझे नहीं पता था क्योंकि वो फीडिंग नहीं करता था। तो मैं काफ़ी फीड कराना चाहती थी, नहीं किया। एटलीस्ट लास्ट में उसको बॉटल दे दिया। बॉटल इसलिए शुरू में उसने पकड़ लिया कि उसको जो है जॉन्डिस हो गया था पैदा होते ही। तो डॉक्टर वहाँ पे जब एनआईसीयू में गया तो बॉटल दे दिए। अब वो बॉटल पकड़ लिया तो फीड कर नहीं रहा था। फिर फीड नहीं किया। फिर उसके बाद वो कभी कभी रोता था। जब उसको महीना 2 महीना हो गया तो वो कभी कभी जब रोता था तो वो मतलब घंटे 2 घंटे रोता ही रहता था, चुप ही नहीं होता। जब तक थक नहीं जाता तब तक चुप नहीं होता था। तो मुझे लगता था, मैं कभी कभी कहती थी अपने मतलब जो भाभी वगैरह थी मेरी, उनसे मैं कहती थी कि लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो वो बोलती थी कुछ नहीं प्रॉब्लम है, सारे बच्चे ऐसे करते हैं। अच्छा ठीक है, वो ऐसे ही बढ़ने लगा। फिर सारे उसके माइल्ड स्टोन जो है वो लेट होने लगे। तो उन्होंने ऐसा सब बोलते थे घर में रिलेटिव कि बच्चा तुम्हारा जब पैदा हुआ था तो बीमार था, तो हो सकता है एनआईसीयू में था इसलिए कुछ बच्चों के लेट माइल्ड स्टोन होते हैं। उसके दांत निकलने लेट में आए, 8-9 महीने हो गए, 1.5 साल पे वो चला। 6 महीने में जैसे बच्चे हाथ पैर फेंकते हैं वो सब नहीं किया, एक जगह लेटा रहता था मेरे साथ के। जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी मेरी एक फ्रेंड भी थी, एक रिलेटिव भी थी, उनके बच्चे जो हैं वो ट्रैवलिंग करते हो ना, बकैया खींचते हैं, वो करने लगे। मेरा बच्चा नहीं करता था, वो सारी चीज़ उसके लेट थे। यहाँ तक कि उसके जो है सारे माइलस्टोन लेट थे। तो यहाँ तक कि मैंने डॉक्टर जो है, मैं उसमें दिल्ली में रहती थी, तो डॉक्टर जो है मैं उनके पास गई जब ये 9 महीने का था। मैंने कहा कि इसको बुखार था। जब बुखार आता था तो ये क्या करता था, पूरी पूरी रात जो है ये जगता रहता था और रोता रहता था, रोता पूरी रात। मतलब 2 दिन अगर बुखार है, 2 दिन हमारा जो है सोना उठना बैठना सब खत्म, रोता रहता था। तो मैं डॉक्टर के पास ले जाती थी। डॉक्टर बहुत रोता है वो, तो बोलते थे मतलब बीमार है इसलिए रो रहा होगा। फिर मैं बोली डॉक्टर साहब इसकी दांत भी नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कैल्शियम की दवा दे दी, बोली ये दे दो और आ जाएंगे दांत, थोड़े बच्चे के लेट आते। क्योंकि इसको शुरू से ऑटिज़म नहीं था, थायराइड का प्रॉब्लम था। तो बच्चे सारी एक्टिविटी कर रहा था, मतलब सेकंड बोल रहे थे तो सेकंड कर रहा था, आई कांटेक्ट भी कर रहा था। 2 साल तक बिल्कुल पता भी नहीं चला कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बस लगता था बोलता नहीं है। और हर माइलस्टोन इसके लेट हो रहा है, उठना बैठना हर एक चीज़ लेट हो रहा है। फिर उसके बाद जब ये 3 साल का होने लगा, धीरे धीरे क्या है कि और मैंने क्या किया, ये गलती मैंने की, आप मत करिएगा। मुझे जैसे खाना वाना बनाना रहता था, हस्बैंड को जाना रहता था, तो मैं अकेली थी, तो मैं उसको मोबाइल वो देखता था, काफ़ी खुश होता था। तो मुझे लगता था खुश हो रहा है, क्या पता बोले इसी को देख के। तो मैं उसको मोबाइल दे के खाना वाना बनाने चली जाती थी। तो वो क्या हो गया कि वो चीज़ देखते देखते गाना वाना ये सब एक्साइटेड होने लगा। तो एक्साइटेड होने में वो क्या है, हाथ वाथ भी थोड़ा सा फ्लैपिंग उसके अंदर जरा बहुत आई थी, बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता था बिल्कुल भी कि कुछ प्रॉब्लम है। तो जब मेरा बच्चा 3 साल का हुआ तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम दिखने, जैसे वो हमेशा ऐसे करके अपना उंगली काटता था।
तो मैं अपने गांव गई थी, अपने मायके, तो एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोल दिया, मैं गई थी बुखार के लिए, मैंने दिखाने, जल्दी जल्दी बीमार भी होता है ना कि थायराइड वाले बीमार होते हैं, उसमें तो पता नहीं चला थायराइड का। डॉक्टर ने इतनी गलती करी थी कि जब वो डिलीवरी मेरी हुई थी वहाँ बनारस में, मैंने डिलीवरी करवाया था आशीर्वाद हॉस्पिटल में, तो उन्होंने चेक नहीं किया बच्चे का कि अगर माँ को थायराइड है तो बच्चे को भी हो सकता है। हमें तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में कि ऐसा कुछ होता है। अब हमें जब प्रॉब्लम हुई तो हम सर्च किए, हम जाने, वो सर्च क्या किए, जब एक डॉक्टर के यहाँ मिले, अभी मैं आगे बताती हूँ, तो उन्होंने जब ऐसे काटता था तो उन्होंने कहा कि मेंटल प्रॉब्लम लग रहा है बच्चे में। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये कैसे बोल सकते हैं, मेरा बच्चा तो सब कुछ कर रहा है, बाय कर रहा है, सैंडल लेके आता है पहनने के लिए, ये कैसे बोल सकते हैं, हाँ काटता है, कोई कोई बच्चे तो उंगली काटते हैं या हाथ डालते हैं। फिर उन्होंने मेमोरी टॉनिक दिया, बोला कि अगर ये बोलता भी नहीं था, 2.5 महीने हो गए थे, अरे सॉरी 2.5 साल हो गए थे, तो उन्होंने दिया मेमोरी टॉनिक कि ये पिलाओ, अगर 2-3 महीने पिलाने के बाद ये बोलने लगेगा तब तो ठीक है, नहीं तो EEG और MRI करके मुझे दिखाना ब्रेन का। तो मैं फिर दिल्ली चली आई, वो दवा लेके आई, मैं देती थी, अच्छा धीरे उसने काटना छोड़ दिया, बोन काइंड और वो दिया था उन्होंने मेमोरी काइंड, 2 दवा दी थी, उससे उसने काटना तो छोड़ दिया, और वो पीने से दवा हल्का हल्का उसका मेमोरी भी शार्प होने लगा। उसके बाद क्या है कि मैं जो मोबाइल की वजह से वो ऑटिज़म की तरफ पहुंच गया मेरा बच्चा। ये गलती मैंने बहुत बड़ी करी, शायद नहीं देती तो वो वाली हैंड फ्लैपिंग वगैरह जो था मोमेंट वो नहीं आता उसके अंदर, वो एक्साइटमेंट नहीं आती उसके अंदर। अब क्या हुआ कि वो ऑटिज़म की तरफ जाने लगा। अब ऑटिज़म की तरफ बच्चे जाते हैं तो क्या होता है, आई कांटेक्ट जो है लूज़ करते हैं। वो आई कांटेक्ट कैसे लूज हुआ, मोबाइल की वजह से लूज हुआ, टीवी की वजह से। टीवी देखता था, मैं भी सोचती थी चलो बोल नहीं रहा, इधर उधर भाग रहा है, शरारत कर रहा है, तो टीवी चला लूँ। टीवी की वजह से उसका जो है बिहेवियर चेंज होने लगा, और मोबाइल की वजह से आई कांटेक्ट गया, और जो है उसके अंदर एक्साइटमेंट आने लगी, ये सब चीज़ें आने लगी धीरे धीरे। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये 3.5 साल का था, 2019 में 3-3.5 साल का था, तो हम यहाँ नोएडा शिफ्ट हुए, अपना घर ले लिया तो हम नोएडा शिफ्ट हुए। तो यहाँ पे स्कूल में एडमिशन कराया, प्ले स्कूल में, तो वहाँ पे अकेला रहने लगा। तो फिर वहाँ की जो टीचर ने कहा कि मतलब बच्चे अकेला रहता है, इन्वॉल्व नहीं होता, आप कहीं दिखाइए वो। तो मैं भी काफ़ी सर्च कर रही थी, क्योंकि इसके बिहेवियर में थोड़ी बहुत अंतर मुझे भी लग रही थी। तो जो है हम एम्स में गए, पहले यहाँ पे एक JP हॉस्पिटल, वहाँ पे दिखाया, इसका बेरा टेस्ट हुआ कि क्या पता सुनता ना हो, बेरा टेस्ट हुआ, ईयर में जो बैग्स था उसको निकाला डॉक्टर ने, सब हुआ, बेरा टेस्ट नॉर्मल आया। फिर उसके बाद जो है हम एम्स गए, उन्होंने JP के डॉक्टर ने बोला कि एम्स में जाके दिखाया। एम्स में हमने दिखाया, एम्स में हमको उसका 4 साल तब तक हो गया, क्योंकि एम्स में इतनी देर की लाइन लगती है, नंबर मिलते हैं। पहले क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट के पास गए, फिर पेडियाट्रिशियन के पास गए, फिर न्यूरो विभाग में गए। न्यूरो विभाग में गए, उन्होंने ऑटिज़म विभाग में भेजा। ऑटिज़म विभाग में क्या, सिर्फ उन्होंने लिख दिया, कोई ना MRI कराया, ना EEG कराया, ना देखा कि बच्चे में क्यों ऑटिज़म आया, कुछ नहीं। बस उन्होंने बिहेवियर नोटिस किया कि हाँ हैंड फ्लैपिंग है, ये है वो है, आई कांटेक्ट नहीं है, यहाँ वहाँ भागता है। बस उन्होंने लिख दिया कि ऑटिज़म है, जाइए ऑटिज़म विभाग में। हम ऑटिज़म में गए, उन्होंने बस बोला कि कलर करवाइए, और चीज़ों को इशारे से मत सुनिए, नाम उसको दीजिए, ये करिए वो करिए, ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए, सारी चीज़ें बता के भेज दिया। फिर आइएगा इतना करके, जब इतना सीख जाएगा तो और बताएंगे। तो फिर बोला कि स्पीच वाले विभाग में चले जाइए। फिर हम चले आए, क्योंकि हमें कुछ ठीक नहीं लगा। ठीक है स्पीच ही कराना है, OT कराना है, तो मैं सर्च करी एक डॉक्टर का, तो डॉक्टर दीपा हमको मिली, तो हम वहाँ गाजियाबाद में, तो हम वहाँ जाके थेरेपी कराने लगे बच्चे का। फिर उसके बाद जो है 6 महीने वहाँ पे मैंने थेरेपी ली, हाँ पूरा टोटल 6 महीने। वो OT देती थी, और फिर स्पेशल ऐड, पहले शुरू में OT 1 महीने, फिर स्पेशल ऐड किया उन्होंने। तो जो वो OT करती थी वो मैं वहाँ अच्छी तरीके से देखती थी, समझती थी, फिर उसको आके मैं घर पे 1 घंटा जरूर कर। मेरा बच्चा इम्प्रूवमेंट तो करने लगा था, मतलब पहले जैसे एकदम अकेले अकेले उसका रिपीटेटिंग बिहेवियर था, लाइट बंद करना, स्विच ऑन करना, ये करना वो करना,
तो ये सब बंद मतलब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। लेकिन जितना मैं मेहनत करती थी, जैसे 10% आप मेहनत करो 1% आपको परिणाम मिले, वो था। फिर उसके बाद वहाँ पे 6 महीने करी, फिर मेरे बच्चे का हाथ जो है ब्रेक हो गया था बेड पर से गिर के। तो मैं गांव चली गई अपने, फिर वहाँ से आई तो 2 महीने वहाँ मैं नहीं गई, काफ़ी दूर मुझे पड़ता था। तो पास में नोएडा में ही एक जो द विंग्स करके था, वहाँ पे गई मैं। तो ओटी मैं नहीं ली, क्योंकि ओटी मुझे आ चुका था और मैं काफ़ी घर पे करने लगी थी। ओटी का सामान ला दी, सारा चीज़ ला दी, उसको घर से रिलेटिव करके, मतलब आलू दे के पैकेट में, ये वो सारी चीज़ें मैं ओटी करने लगी घर पे 1 घंटा। तो मैं सिर्फ स्पीच के लिए द विंग्स में गई। तो वहाँ पे जो है स्पीच मैं लेने लगी, 3 महीने स्पीच ली, तब तक कोविड आ गया। कोविड आ गया, ये 4 साल का 4.5 साल का लगभग हो गया। कोविड आ गया, फिर हमें कोविड में लॉकडाउन लग गया, घर जाना पड़ा। घर हम गए, वहाँ पे कुछ दिन रहे। जब सेकंड लॉकडाउन लगा तो उसके बाद वहीं पे थे हम, गांव में ही। तो वहाँ पे जो है मेरे फ्रेंड के जो है मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है, उनकी मम्मी जो है वो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बीएचयू की, मेडिकल साइंस की हेड ऑफ डिपार्टमेंट। पर हमें नहीं पता था, उनके घर गए तो वो फ्रेंड ने देखा तो बोला कि आप अपने बच्चे को मेरी मम्मी को दिखाएं। जब हमने दिखाया तो समझिए वो हमारे लिए गॉड बन के आई। उन्होंने मेरे बच्चे का सबसे पहले ईजी कराया, एमआरआई कराया, जिसमें कि हमें पता चला कि एपिलेप्सी प्रॉब्लम इसलिए नहीं पता चला कभी, जिन बच्चों को झटके आते हैं, बाहर दिखते हैं, आँख उलट जाती है, गाज वाज फेंक देते हैं, उनका पता चलता है। पर मेरे बच्चे को 24 घंटे अंदर ब्रेन में वाइब्रेशन होता है, तो इसलिए पता नहीं चलता। दूसरी चीज़, जो जो उन्होंने टेस्ट किया वो निकला। वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं। हमें मतलब इतना उनके ऊपर बिलीव हुआ, इतना मतलब हम पूरी तरीके से संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने थायराइड टेस्ट कराया, थायराइड निकला। उन्होंने कहा कैसे नहीं, डॉक्टर ने जब तुमको थायराइड था थायराइड टेस्ट किया, अगर बच्चे का थायराइड टेस्ट होता तो बच्चा इस कैटेगरी तक जाता ही नहीं। बचपन से ही थायराइड की गोली दी होती, उसका नॉर्मल सारा बिहेवियर होने लगता, सारा माइलस्टोन सही समय पे आता, इतना प्रॉब्लम नहीं होता। फिर उन्होंने जो है 50 mg की जो है उसको चलाई, उसको काफ़ी थायराइड का प्रॉब्लम हो गया था तब तक। और थायराइड जो है बच्चों के ब्रेन पे इफ़ेक्ट करता है, थायराइड उनकी लैंग्वेज पे इफ़ेक्ट करता है, थायराइड उनकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है। उसके अंदर जितने भी सिम्टम्स थे मेरे बच्चे के थायराइड के थे, हमें नहीं पता चला। उन्होंने बताया कि पैर नीचे से तलवे जो है वो पूरे ऐसे फ्लैट होते हैं। मेरे बच्चे का था। यहाँ पे क्या था कि लोगों ने चाचा नेहरू में दिखाया, वहाँ पे उन्होंने नीचे के लिए आर्क बनवा दिया, पैर में एक पट्टी दे दी पहनने के लिए, तरह तरह की चीज़ें हो रही थी। पर रियल बीमारी हमें तब पता चली, तब वहाँ से हमारा इलाज शुरू हुआ। 4.5 साल पे हमें पता चला रियल प्रॉब्लम, फिर रियल इलाज शुरू हुआ। जब उनका इलाज शुरू हुआ हमारे बच्चे में काफ़ी परिवर्तन धीरे धीरे, अब मतलब उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि जैसे आप 10% मेहनत कर रही हैं तो आपको 1% मिल रहा है, अब आप 10% करेंगे तो आपको कम से कम 6% तो मिलेगा। तब हमें सच में मिलने लगा, जितना हम मेहनत करते थे उसका आउटपुट भी मिलने लगा हमें। और अभी जो है बीच में हमसे क्या गलती हो गई थी कि हमने जो है थायराइड की गोली, वो जब नॉर्मल बिहेवियर करने लगा, हर चीज़ सीखने लगा, तो हमने क्या किया कि हमने सोचा जीवन भर थायराइड की गोली खानी होगी, इसको होम्योपैथिक चला देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हुई, हमने होम्योपैथिक चला दी, इसका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बीच में अभी 3 महीने पहले काफ़ी एक्साइटेड होने लगा, सब कुछ होने लगा, बिल्कुल बिहेवियर इसका चेंज हो गया। हमने सोचा क्या हो गया, फिर डॉक्टर ने बोला कि थायराइड टेस्ट करो। जब थायराइड टेस्ट किया ऐसे ही रैंडमली, पता चला 15 पॉइंट निकला यूनिट। अब मतलब एकदम हम लोग परेशान हो गए। फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फिर 50 mg चलाई और बोला थायराइड का होम्योपैथिक नहीं देना, एलोपैथिक की दवा देनी है। और जब से हमने शुरू किया इधर 2 महीने से, आप देखेंगे हमारी शॉर्ट वीडियो में भी बच्चा थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड 2 2 वर्ड बोलने लगा है, उसके बिहेवियर में भी चेंज आया है। और एक बार और कि 6 महीने से मैं एक डॉक्टर का होम्योपैथिक दवा कर रही हूँ।
क्योंकि मुझे पता चला मेरे एक रिलेटिव थे, उनका बच्चा काफ़ी अच्छा हो गया है होम्योपैथिक दवा से। तो होम्योपैथिक नुकसान नहीं करती। मैंने अपने डॉक्टर से भी बात की थी, जिससे वेलपारिन वगैरह देवांश को चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप चला सकते हो, होम्योपैथिक वाले ने भी कहा। तो मैं चला रही हूँ। उससे काफ़ी मेरे बच्चे के बिहेवियर में प्रॉब्लम आया है। अगर मेरा बच्चा का और बिहेवियर में जो है परिवर्तन, सॉरी प्रॉब्लम कह रही है, बिहेवियर में परिवर्तन आया है, अगर और आता है, वो अच्छे मतलब रिकवर जल्दी होता है, तो मैं दवा के बारे में ज़रूर बताऊंगी, डॉक्टर के बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। लेकिन पहले मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि क्या है। लेकिन ये है कि वो दवा देने से वो कोई नुकसान दवा नहीं, वो अश्वगंधा वगैरह यही सब सारी दवाएं हैं, तो वो देने से नुकसान नहीं होगा। और मैं दे रही हूँ तो उसका मुझे प्रॉफिट भी मिल रहा है। मेरा बच्चा अब सोने लगा है, पहले सोता नहीं था, अब सोने लगा है। मेरा बच्चा अब काफ़ी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने लगा है, वो समझने चीज़ों को समझता है। तो ये है मेरी ऑटिज़म की जर्नी। अभी हार्ड वर्क तो बहुत करने हैं मुझे भी, और अगर आपका भी बच्चा कोई ऐसा है तो आप भी हार्ड वर्क से पीछे ना हटे। बच्चा एक दिन ज़रूर अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं अगले जो है वीडियो में आपको अगली जानकारी ऑटिज़म के बारे में बताऊंगी। ये मेरी जर्नी थी जब हमें पता चला कि हमारे बच्चे का कोई ये प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम जो है ऑटिज़म की वो कई तरह से आ सकती है, बीमारी से आती है। कई बार ऑटिज़म की, आप सोचिए हमारा बच्चा 2 साल तक सही था, बहुत लोग कहते हैं। कई लोगों का, एक डॉक्टर रहकल है शायद, वो उन्होंने अमेरिका में स्टडी किया है कि 70% बच्चों को जो है थायराइड होता है, जो डॉक्टर डायग्नोस नहीं करते, जिसकी वजह से हाइपोथायरिज्म होता है, जिसकी वजह से बच्चे इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो प्लीज़, अगर आपके डॉक्टर ने थायराइड का टेस्ट नहीं किया तो आप खुद जाएँ थायराइड का टेस्ट करें। क्या पता आपके बच्चे में थायराइड निकले। तो जब आप थायराइड की गोली चलाने लगेंगे, आपका बच्चा जल्दी से रिकवर होने लगेगा। ठीक है, अब इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।